जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक नई नोटिफिकेशन आई है टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ ई-वे बिल ई इनवॉइस सिस्टम। यहाँ पे एनआईसी इज इंट्रोड्यूसिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस। तो ई-वे बिल या इनवॉइस में यदि लॉगिन करना है तो अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी होगी। इन एडिशन टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड, OTP भी अब यूज़ किया जाएगा, विल ऑल्सो बी ऑथेंटिकेटेड फॉर लॉगिन। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ रिसीविंग OTP। आप 3 अलग तरीक़ों से रिसीव कर सकते हैं। यू मे एंटर OTP एंड लॉगिन टू द सिस्टम। वेरियस मोड्स ऑफ जनरेटिंग OTP, यानी कि SMS के द्वारा भी OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा एज SMS। संदेश ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। संदेश इज़ अ मैसेजिंग ऐप है ये, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है सो दैट यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यूज़ करके, और उस पर भी आपको OTP आ सकता है। ठीक है, तो उस पर भी आपको OTP आ जाएगा। यूजिंग NIC GST शील्ड ऐप भी एक मोबाइल ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जो ई-वे बिल और इनवॉइस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की गई है, ताकि आप इसे भी यूज़ करके OTP जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है ये आपको ई-वे बिल या ई इनवॉइस पोर्टल से मिल जाएगी। लिंक क्या है, मेन मेन्यू में जाना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाना है, वहाँ आपको ये NIC GST शील्ड ऐप आपको मिल जाएगी। आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए एंड रजिस्टर कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके। ठीक है, you should ensure that the time displayed in the app should be in sync with the e-way bill and e-invoice. On opening the app आपको OTP आएगा, आप उस OTP को एंटर कर दीजिए और ऑथेंटिकेशन आपकी कंटिन्यू कीजिए। OTP गेट रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। ठीक है, यू विल नॉट रिक्वायर इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं चाहिए इस ऐप पर OTP लेने के लिए। ठीक है, तो अगर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो भी आपको OTP रिसीव हो जाएगा इस मोबाइल ऐप पे। नाउ ऑन लॉगिंग टू द ई-वे बिल सिस्टम पर आपको मेन मेन्यू में जाना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाना है और कंफर्म कर लेना है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो सिस्टम आपको एक OTP भेजेगा अलॉन्ग विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। OTP ऑथेंटिकेशन इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट के बेसिस पर होगी। सब यूज़र को अलग से ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, डिपेंड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी उसने दिया हुआ है। वंस यू हैव रजिस्टर, जब आप हो जाओगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपकी ई इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों में ही ये एप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ ई-वे बिल, मेन यूज़र कैन क्रिएट सब यूज़र एंड मोबाइल नंबर ऑफ सब यूज़र अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी, उसको भी परमिशन मिल जाएगी टू जनरेट या कैंसिल ई-वे बिल सभी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटी जो सब यूज़र की है वो मॉनिटर कर पाएगा मेन यूज़र ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ये में जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब आपके लिए ई-वे बिल के अंदर और ई इनवॉइस के अंदर मैंडेटरी हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी, तो रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको आगे चल करके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।